महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको और मुझे कम पता है। उनमें से ये एक प्रकरण है। तो हुआ ये था कि भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए सही वधु ढूंढ रहे थे, वाइफ ढूंढ रहे थे, और तब उनको पता चला गांधार नरेश के बारे में। कई लोगों का मानना है कि उस समय जो गांधार जो राज्य था उसी से निकला है कंधार। कंधार जो अब अफगानिस्तान में पड़ता है। तो गांधार नरेश जो थे वो कईयों के मान्यता के हिसाब से आज के अफगानिस्तान के राजा होते थे, जिनको कहा जाता था गंधर्व नरेश। तो भीष्म पितामह पहुंचे गंधर्व नरेश के पास और उनसे कहा कि आपकी बेटी गांधारी का मैं हाथ मांगता हूँ कुरुवंश के राजा के लिए, जिनका नाम है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे थे। गांधार नरेश बहुत ज्यादा चाहते नहीं थे, लेकिन ये राज्य बहुत छोटा था, इनकी क्षमता नहीं थी मना करने की। गांधार नरेश चुप रह गए। गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी हो गई। मगर शादी के बाद भीष्म पितामह को एक ऐसी बात पता चली जो सुनने के बाद, जो पता करने के बाद उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो बात ये थी कि गांधारी जो थी वो मांगलिक थी और धृतराष्ट्र से शादी करने के पहले गांधारी की शादी एक बकरे से कराई गई थी और बकरे की बलि दी गई थी। ऐसा हिंदू समाज और हिंदू धर्म में माना जाता है। जिनका मंगल बहुत ज्यादा भारी होता है उनके पति या उल्टा होगा तो पत्नी का देहांत हो सकता है। उसको टालने के लिए कभी पेड़ से, कभी नारियल से, कभी बकरे से पहली शादी करा दी जाती है और उसकी बलि दे दी जाती है ताकि वो जो विपदा है वो टल जाए। तो इन्होंने यही किया था। लेकिन जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली तो भीष्म पितामह को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ, उनसे ये इतनी बड़ी बात छिपाई गई। गुस्से में भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को एक न्योता भेजा, एक आमंत्रण भेजा, एक इनविटेशन भेजा, और उसमें उन्होंने कहा कि आपके कुनबे के जितने लोग हैं, आपकी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में भी जितने लोग हैं, उन सबको लेके आप लोग हस्तिनापुर आइए हमारे पास, हम आपका अतिथि सत्कार करना चाहते हैं। मना नहीं कर सकते थे। लड़के वालों की तरफ से ऊपर से भीष्म पितामह ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। सारे के सारे यहाँ आ गए। इन सबको गुस्से में भीष्म पितामह ने जेल में डाल दिया। एक सेल के अंदर इन सबको रख दिया गया। उस समय की प्रथा यह होती थी कि जिसने आपको आमंत्रित किया है वो आपको जो भोजन परोसेगा और जिस क्वांटिटी में परोसेगा आपको उसी में खाना है। आप चूज नहीं कर सकते। उस दिन से सबको एक ही जेल में भर के भीष्म पितामह उन सब के बीच में एक मुट्ठी चावल देना शुरू किया। यही दूंगा, बस इसी को खाओ और इसी में जीवित रहो। एक मुट्ठी चावल इतना कम था कि सबके पास एक एक दाना आता था। देखते देखते हर दिन एक एक करके लोग मरने लग गए, क्योंकि एक दाने या 4 दाने से किसी का भोजन तो हो नहीं सकता। जब एक एक करके सब मर रहे थे उसमें गांधार नरेश भी थे और गांधार नरेश का पुत्र भी था जो था शकुनी, जो कि प्रिंस ऑफ गांधार था। जब ये लोग एक एक करके मर रहे थे तो इन सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि मरना तो तय है और इस तरीके से तो सारे मर जाएंगे, तो एक काम करते हैं, हमारे युवराज, हमारे जो प्रिंस है शकुनी, ये पूरा एक मुट्ठी चावल हर दिन उनको खाने देते हैं।